जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण, जय माता तुलसी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर भगवत प्रचार के इस कार्य में सहयोग कर अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त करें। मित्रों, कार्तिक महात्म्य की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले हम पंचदेवों का और गुरु का ध्यान कर तब इस श्रृंखला में अगले अध्याय पर बढ़ते हैं। ओम श्री गौरी गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताप्रतास्मताम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय। नवग्रह मंडल के अधिष्ठाता भगवान श्री सूर्यदेव का ध्यान सभी नवग्रहों के साथ। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम हरि ओम तत्सत। ओम। मित्रों, कार्तिक मास महात्म्य कथा श्रवण श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पूर्व 9वें अध्याय की रूपरेखा की चर्चा कर लेते हैं। इस अध्याय में भगवान शंकर दैत्यराज जालंधर से युद्ध कर रहे हैं, जिसमें वह महापराक्रम दिखा रहे हैं। जालंधर के पराक्रम को कम करने के लिए भगवान विष्णु लीला करके वृंदा का सतीत्व कम करते हैं। इस श्रृंखला का 9वां अध्याय शुरू करते हैं। 9वां अध्याय। इधर तो शिवजी और जालंधर में भयंकर युद्ध हो रहा था, उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मलकर भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देखकर वृंदा अत्यंत चिंतित हुई। महल, अटारी, गौशाला तथा वाटिका आदि कहीं पर भी उसे चैन नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देख वह सहसा भयभीत हो गई और एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। विनय सुनकर मुनि ने एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा, हे मुने, मेरे पति जालंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें विजय किसकी होगी, बताने की कृपा करें, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। पुनः थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने जालंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसमें कुछ चैतन्यता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, हे मुनि, जिसने देव, गंधर्व तथा विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वे जिनके अंश हैं भगवान महादेव के हाथों से ही वे कैसे मारे जा सकते हैं। आप सामर्थ्यवान हैं, अतएव किसी प्रकार मेरे पति को पुनः जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे भद्रे, शिवजी के हाथ मारे हुए को जीवित करना असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देते हैं। इतना कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जालंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वह शव जालंधर का नहीं था, वरन जालंधर के वेश में भगवान विष्णु थे। वृंदा जालंधर वेशधारी विष्णु के साथ उस वन में रमण करने लगी। एक दिन के पश्चात पति के वेश में विष्णु को पहचानकर वृंदा अत्यंत क्रोधित हुई और बोली, तुमने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने ही माया द्वारा 2 राक्षस बनाए थे।
कालांतर में वे दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर का रूप धरकर तुम्हारी सहायता करेगा। तुमने मेरे साथ छल किया है, अतः तुम इसी समय शिला अर्थात पत्थर के बन जाओ। इतनी कथा सुनाने के बाद नारद जी ने महाराज पृथु को बताया, हे राजन, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा के लिए पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया था, इसलिए मन ही मन वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने वृंदा से कहा, हे वृंदे, तुम्हारे शाप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य शिला का रूप ले लूंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी योगाग्नि में प्रवेश कर गई और शिला रूप में भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा देवी पार्वती का रूप धरकर शिवजी को मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिवजी नीचे को मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जान जालंधर ने शिवजी पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिवजी को संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिवजी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिवजी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभ व निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए देवी पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल समाप्त हो गया था तथा भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिवजी को प्रदान कर दिया। तब शिवजी ने विष्णु जी के तेज के साथ अपना तथा ऋषियों के तप और पतिव्रता स्त्रियों के तेज को मिलाकर जालंधर दैत्य पर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से जलंधर का सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिवजी में तथा वृंदा का तेज देवी पार्वती में जाकर समा गया। देवताओं ने शिवजी की स्तुति करते हुए उनसे कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों का महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उसकी चिता भस्म से लौट रहे हैं, अतः कृपा करके इसके लिए कुछ कीजिए। तब शिवजी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हरेंगी। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ। इन्हीं तीनों रूपों से तुम्हारी सिद्धि होगी, अतएव तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा कि इन तीनों बीजों को जहां पर विष्णु है बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहां वृंदा की चिता में विष्णु लौट रहे थे बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुणी गौरी से तुलसी और सतोगुणी लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्षा युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती के वृक्ष के फूलों से भगवान की पूजा नहीं होती, वह निंदित है। और आंवला तथा तुलसी भगवान को अति प्यारी है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप हो भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में ही होती है, अर्थात तुलसी के जड़ों में ही भगवान के शालिग्राम को रखकर पूजा किया जाता है। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा, सिंधु, कावेरी, गंगा, यमुना आदि तीर्थ स्थानों और तुलसी का पूजन, ये सभी कार्य समान ही हैं। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, प्राण निकलते समय
तुलसी मंजरी सहित तुलसी दल उसके कंठ में होता है तो वह पापमुक्त होकर सीधा वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी अथवा आंवले की छाया में करता है उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखता है वह स्वयं साक्षात विष्णु के समान हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलसी और आंवले का महात्म्य स्वयं ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता सुनता व सुनाता है वे भी अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति 9वां अध्याय। भगवान विष्णु का स्तुति मंत्र। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। माता तुलसी की स्तुति। तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायण मनः प्रिये। तुलसी जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धनसु तुलसी पूरन तप कीन्हो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरखानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सब मिल मैया तेरे यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पट नमो नमो। गुरुदेव का ध्यान मंत्र। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अपने अपने गुरु महाराज माता पिता तथा कार्तिक महात्म्य श्रवण की जय। मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर भगवत कार्य में पुण्य प्राप्त करें।